नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube के चैनल में। पुनः एक बार सच्ची रामायण का सच में सीता का सच एक नज़र में जानने के लिए सीता की पैदाइशी के विषय में सर्वप्रथम सच्ची रामायण में चर्चा की गई है। अब हमें सीता की ओर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए। उसे संपूर्ण रामायण में कुलीन वंश के उचित गुणों में रहित एक साधारण स्त्री माना गया है। उसके माता पिता संदेह हैं, नहीं पता कि उसके माता कौन है, पिता कौन है। यह सच्ची रामायण में सीता के चरित्र पर संदेह उठाते हुए यह बात कही गई है। ऐसा संदर्भ किया गया कि राजा जनक के हल चलाते हुए उसे पृथ्वी में पाया था। उसे कलंक से बचाने के लिए साहित्यिक भाषा का प्रयोग करते हुए वर्णन किया गया है कि वह महालक्ष्मी महालक्ष्मी भी नहीं हुई, बल्कि यह पृथ्वी पर स्वयं बालिका के रूप में प्रकट हुई, ऐसा कहा गया। उसके माता व पिता के विषय में संदेह होने के कारण पूर्ण यौनावस्था प्राप्त कर चुकने के पश्चात कई वर्षों तक वह कुंवारी रही। उसकी कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं था। उसने इस बात को वन में दुख प्रकट करते हुए स्वयं स्वीकार किया था। क्या कहा जाए, महालक्ष्मी का जन्म भी निराधार तथा हास्यास्पद है। रामायण की संपूर्ण कथा में उसके चरित्र के विषय में कोई प्रशंसनीय बात नहीं है। दूसरा बिंदु है सीता के विषय में। जब राम को वनवास जाने का निश्चय किया जा चुका, तब सीता ने कहा कि मेरे विषय में भविष्यवक्ताओं ने पहले ही कहा था कि मुझे वन में रहना होगा। उसने यह भी कहा कि मैं अपने पति के साथ वनवास जाना चाहती हूँ। राम और लक्ष्मण बलकन वस्त्र धारण किए हुए थे, किंतु सीता ने अपने भेष पसंद नहीं किया। उस पर दशरथ ने आज्ञा दी कि अवकसीय वस्त्र और आभूषण जितने 14 वर्ष के लिए पर्याप्त हो, सीता प्रयोग के लिए उसके साथ भेज दिए जाएं। यानी दशरथ ने यह आदेश दिया था आभूषण पहनकर सीता को जाने के लिए, और सीता आभूषण पहनकर गई। किंतु पति का तापस भेष और उसकी स्त्री का राजवंशी भेष इस प्रकार से वनवास को चल दिए। क्योंकि दशरथ ने केवल राम को वनवास किया था, सीता को नहीं, इसलिए वन जाते समय वशिष्ठ, सुमंत व अन्य पुरुषों ने सीता को वन जाने से रोका, किंतु उस पर कैकेयी सहमत नहीं हुई। अतः उसने अपने पति के साथ जाना पड़ा। इस प्रकार सती तथा आदर्श कहलाने वाली सीता के कार्यकलाप यहीं पर समाप्त नहीं हो जाते। राम की माता अर्थात सीता की सास ने सीता के आभूषण व बहुमूल्य वस्त्रों को रुचि देख कर यह कहते हुए उसने सीता को शिक्षा दी कि अपने पति की प्रेम पात्र होने के योग्य काम करे, मतहीन न बनो। इस पर सीता ने अपनी सास को तापक से उतार दिया कि मैं प्रत्येक बात जानती हूँ, मुझे तुमसे सीखना कुछ भी अवशेष नहीं है। सीता के लिए भरत के साथ रहने की इच्छा प्रकट करते हुए राम ने सीता से कहा कि तुम भरत के साथ रहो। उस पर उसने राम को निंदनीय उत्तर दिया, मैं उस भरत के साथ नहीं रहना चाहती हूँ जो मुझे घृणा करता है। वनवास में जब कभी उसे किसी कठिनाई या अन्य कष्ट का सामना करना पड़ता था, वह बुरी तरह कैकेयी पर दोषारोपण किया करती थी, ऐसा सीता के चरित्र में कहा गया है। सीता के बचाने से शक्तिशाली की कल्पना। जब राम ने मृग का पीछा किया, वे मृग अति पीड़ा से चिल्लाया, सीता लक्ष्मण। तब सीता ने लक्ष्मण से राम के पास जाने तथा उसकी सहायता करने को कहा। इस पर लक्ष्मण ने उत्तर दिया कि मेरे भाई के ऊपर कोई दुख नहीं आ सका। इस पर सीता क्रोधित होकर बोलती है, लक्ष्मण पर दोष लगाते हुए कि राम की मृत्यु हो जाने पर तुम मुझे फुसलाकर पथभ्रष्ट करना चाहते हो। क्या तुम उसी उद्देश्य से वन में आए हो? मैं तुम्हें जानती हूँ, और भरत मुझे बिगाड़ने का षड्यंत्र रचा है। इस पर लक्ष्मण कांपने लगा और अपने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मैंने तुम्हारे पैरों के अतिरिक्त तुम्हारा अन्य कोई अंग नहीं देखा है। जगत माता तथा देवी के मुख निकलने वाली उपरोक्त शब्दों को सुनिए। एक शक्तिशाली स्त्री इस प्रकार बातें कर सकती है, तो सीता में ऐसे शब्द कहाँ से आए? रावण द्वारा सीता की सुंदरता की प्रशंसा की जाती, सीता की तुच्छता पर कुपित होकर उसमें कोई सुशीलता एवं महानता न पाकर लक्ष्मण ने उससे उससे मुख मोड़ लिया था। रावण मानो अपनी पूर्व आयोजित योजना योजना अनुसार साधु वेश शीघ्रता से पूर्वक प्रकट हुआ। सीता ने उसका हृदय में सत्कार किया। इस पर रावण सीता की आंखों में दांते चेहरे तक
जांघों की प्रशंसा करने लगा। ऐसा इस प्रकार से वर्णन किया गया है कि सीता की रावण प्रशंसा करता है। इस प्रकार सीता के एक-एक अंग की प्रशंसा करता है। यदि वास्तव में सीता आदर्श चरित्र वाली सती स्त्री होती तो वह प्रत्येक ईर्ष्या का कारण बन जाती। उसने क्या कहा, क्या कोई मनुष्य अपनी इस हमारी स्त्रियों में इस प्रकार की बातें कर सकता है? और यदि वह ऐसा कहता है तो वह बच सकता है। किंतु सीता ने क्या किया, रावण द्वारा अपने शरीर की सुंदरता का बखान सुनकर निहाल सीता रावण का खाना परोसती थी। इस प्रकार से सच्ची रामायण में सीता के चरित्र का वर्णन किया गया है, जिसको सीता माता कहा जाता है।